बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि सब दोस्त खैर वाफ़ियत से होंगे। 2022 का बड़ा ही ख़तरनाक मानसून था और उस मानसून ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। हम ये ना कहें कि पाकिस्तान के जो है वो जनूबी इलाकों में ज़बरदस्त बारिशें हुई, पे दर पे हवा के कम दबाव आते रहे और शदीद बारिशों का बायस बनते रहे। सिंध के मुख्तलिफ़ इलाके डूबे थे। डिप्रेशंस की वजह से वेल मार्क लो प्रेशर एरियाज़ बने, जिस तरह से आके स्टे किया सिंध के ऊपर, तो हमने जो है वो शदीद बारिशें देखी और एक्सट्रीमली अबव नॉर्मल रेनफॉल जो है वो रिकॉर्ड की गई थी 2022 के मानसून के दौरान। तब कुछ फैक्टर्स थे जो मानसून को जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे, जैसा कि ला नैना हो गया। IOD जो था वो न्यूट्रल से जो है वो नेगेटिव फेस में रहा, लेकिन इस साल जो है वो कुछ कंडीशंस जो है वो डिफरेंट हैं। हम पेश करने जा रहे हैं मानसून 2023 का आउटलुक, जिसका दोस्तों को बहुत इंतज़ार था, क्योंकि पिछली बार हमने जो है वो रिकॉर्ड फोरकास्ट की थी मानसून के मुतालिक, जो कि हमारी फोरकास्ट को काफ़ी ज़्यादा जो है वो सराहा गया, ख़ास तौर पर सिंध के लिए, इसके अलावा जनूबी पंजाब के इलाकों के लिए और बलूचिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान में मानसून 2023 कैसा रहेगा, ख़ास तौर पर सिंध के लिए, कराची के लिए, जनूबी सिंध के लिए, बलूचिस्तान के लिए, इसके अलावा पंजाब और KP के हो गया, कश्मीर का पोर्शन हो गया, ये हम डिटेल के साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं उनके ऊपर सबसे पहले हम नज़र डालें तो ला नैना से जो है वो एल नैनो की तरफ हम शिफ्ट हो चुके हैं। मोस्टली 70% चांसेस हैं कि एल नैनो जो है वो डेवलप हो जाएगा इस सीज़न के दौरान, डेवलप हो रहा है, लेकिन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एल नैनो जो है वो ये नहीं होगा। इसके अलावा हम अगर IOD को देखें तो IOD इस वक्त न्यूट्रल फेस में है और वो जो है वो ट्रेंड कर रहा है, ट्रेंड कर रहा है पॉजिटिव की तरफ। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में इन जो है वो कंडीशंस में किस तरह से जो है वो मानसून की बारिशें जो है वो होगी, तो ओवरऑल जो है वो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मुल्क के बेशतर इलाकों में अच्छा मानसून होगा। ये कहीं पर भी जो है वो बेलो नॉर्मल मानसून जो है वो हमें नहीं दिखाई देगा। इन तमाम तर सिनेरियोज़ में जो WD होते हैं, जिनको हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, उनका किरदार भी बहुत अहम होगा। पाकिस्तान के बालाई इलाकों में सेवियर इवेंट हो सकते हैं ड्यूरिंग द मानसून, क्योंकि मानसून के दौरान जब बालाई इलाकों में शदीद बारिशें होती हैं तो फ्लडिंग होती है वक्ती तौर पर, तो फ्लडिंग के चांसेस को भी जो है वो हम रद्द नहीं कर सकते। लेकिन इस तरह का मानसून नहीं होगा जिस तरह से जो है वो 2022 में हमने देखा। रेन से जो है वो हमारे बहुत से इलाके डूबे थे, ख़ास तौर पर जनूबी इलाके, तो उसी तरह का मानसून और बारिशों के जो दिन हैं वो कम होंगे, उसी तरह से जो है वो शदीद बारिशें नहीं होंगी। ओवरऑल जो WMO है उसने भी जो है वो मानसून की प्रेडिक्शन दी थी कई रोज़ पहले। हमने जो है वो अर्ली जून ही जो है वो दे देनी थी, या अर्ली मई में हम जो है वो दे देते हैं मानसून का आउटलुक। इस बार कुछ ताख़ीर से हम जो है वो पेश कर रहे हैं। उसकी रीज़न तो ये थी कि साइक्लोन जो बना था अभी उसको हम मॉनिटर करते रहे मुसलसल, जिसके बाद जो है वो आज हमने जो है वो बहुत से दोस्त कह रहे थे कि मानसून की जो है वो आपकी अपडेट आउटलुक नहीं है, तो आज हमने कहा कि चलो जी दे देते हैं मानसून के मुतालिक भी आउटलुक। तो ये तमाम तर हम फैक्टर्स देख रहे थे। तो ये जो IOD होता है, जिसको हम इंडियन ओशियन डायपोल कहते हैं, ये इंडियन ओशियन का जो वेस्टर्न और ईस्टर्न पोर्शन होता है उसके टेम्परेचर्स को हम देखते हैं। जब वेस्टर्न पोर्शन का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए और एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न पोर्शन, तो हम कहते हैं कि IOD जो है वो पॉजिटिव है। और अगर पॉजिटिव IOD है तो ये वाहिद फैक्टर है जो एल नैनो को जो है वो माइनस कर सकता है और अच्छा मानसून जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है पूरे इंडिया में, पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान वैसे ही जो है वो क्लाइमेट चेंज का सामना कर रहा है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के जो जनूबी इलाके हैं जिसमें सिंध है और बलूचिस्तान। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सिंध में मानसून जो है वो कैसा रहेगा। सिंध के जो जनूबी इलाके हैं, जिसमें ख़ास तौर पर थर के इलाके हो गए, नगर पारकर, हैदराबाद हो गया, सेंट्रल सिंध के इलाके, मीरपुर ख़ास, बदीन, जनूब मशरक़ी जो सिंध के इलाके हैं वहाँ पर मामूल से काफ़ी ज़्यादा बारिशें होंगी, अच्छी बारिशें होंगी। और मानसून का जो आगाज़ है वो 20 जुलाई या उससे 1-2 दिन जो है वो आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि अब डिले के साथ मानसून आगे की तरफ बढ़ रहा है, उतना तेज़ी से नहीं आ रहा जिस तरह से पिछले साल आया था। कुछ फैक्टर्स की वजह से ये ताख़ीर का शिकार है, तो आएगा लेट, लेकिन बहुत अच्छा मानसून होगा। जुलाई के महीने में ज़बरदस्त बारिशें देखने को मिलेंगी सिंध के जनूबी और मशरक़ी इलाकों में, जिसमें थर का सारा बेल्ट हो गया, इसके अलावा मीरपुर ख़ास, बदीन और हैदराबाद के इलाके हो गए, कराची हो गया। कराची में भी जो है वो बहुत अच्छा जो है वो ये मानसून जाएगा। यूँ ये जो मानसून है इसका दौरानिया 20 सितंबर तक जो है वो जा सकता है, 20 जुलाई से लेकर सिंध के जो है वो बेशतर जनूबी इलाकों में। तो सितंबर बहुत अच्छा जा सकता है सिंध के लिए, सिंध के जनूबी इलाकों के लिए। इसके अलावा अगस्त, मिड अगस्त के बाद भी जो है वो यहाँ पर बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिलेंगी और हवा के कम दबाव
या जिनको हम लो प्रेशर सिस्टम्स कहते हैं, उनका रूट सबसे ज़्यादा जो मैटर करेगा। और तो पिछली बार भी हमने कहा था कि जो लो प्रेशर सिस्टम आएंगे वो खलीज बंगाल से बढ़ने के बाद या तो वो बालाई सिंध की तरफ जाएंगे या फिर वो नीचे साउदर्न सिंध की तरफ टेंड करेंगे। थोड़ा सा ऊपर भी जो है वो उनको जाना चाहिए था, लेकिन ठीक उसी तरह से उन्होंने जो है वो बालाई सिंध का रुख किया जो हवा के कम दबाव थे। तो इस बार जो हवा के कम दबाव या जो लो प्रेशर सिस्टम बनेंगे, ज़्यादातर जो उनकी मूवमेंट होगी वो गुजरात की तरफ होगी, सिंध के जनूबी इलाकों की तरफ होगी। तो जब यह सिस्टम सिंध के जनूबी इलाकों के पास पहुँचेंगे तो यहाँ पर डेफिनेटली जो है वो बहुत अच्छी बारिशें हमें देखने को मिलेंगी, जिसमें कराची हो गया, कराची में भी मामूल से ज़्यादा बारिशें इस मानसून के दौरान हमें देखने को मिलेंगी। और सिंध के इलाकों में एक दो अच्छे इवेंट जो है वो हमें देखने को मिलेंगे जो कि 150 से 140 मिलीमीटर के हो सकते हैं मुख्तलिफ इलाकों में। तो ओवरऑल सिंध के लिए ये अच्छा मानसून होगा, जनूबी वस्ती और मशरक़ी सिंध के लिए। अगर हम बालाई सिंध को देखें और मगरबी सिंध को, जिसमें दादू हो गया, खीरथर के पहाड़ी सिलसिले हो गए, सक्खर लाड़काना डिवीज़न हो गया सिंध के बालाई इलाकों में, तो यहाँ पर भी मामूल के मुताबिक बारिशें होंगी। ज़्यादा शदीद बारिशें नहीं होंगी जिस तरह से पिछले साल हुई थी, लेकिन मानसून सिंध के बालाई इलाकों के लिए भी बहुत अच्छा होगा, जिसमें तमाम तरह इलाके शामिल हैं। हमारे खैरपुर हो गया, शिकारपुर, डहरकी, घोटकी, सक्खर के इलाके हो गए, लाड़काना, जकबाबाद, इन तमाम इलाकों में मामूल के मुताबिक या थोड़ा सा मामूल से जो है वो ज़्यादा बारिशें रह सकती हैं। मगरबी सिंध को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमारे कीतर के पहाड़ी सिलसिले हो गए, दादू हो गया। तो यहाँ पर भी मानसून की जो बारिशें हैं ये सेम उसी तरीके से रहेंगी जिस तरह से हमारे जनूब मशरक़ी सिंध में रहेंगी, कि मामूल से ज़्यादा बारिशें हम देख सकेंगे इस दौरान। मगरबी और जो है वो सिंध के जो जितने भी इलाके हैं, दादू हो गया, कुछ सेंट्रल एरियाज़ हो गए, जो खीरथर का पहाड़ी सिलसिला होता है यहाँ पर। तो सेवियर इवेंट्स को भी जो है वो हम रद्द नहीं कर सकते, यानी कि 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिशें भी जो है वो एक स्पेल के दौरान हमें सिंध के मगरबी इलाकों में देखने को मिल सकती हैं। और पिछले साल भी जैसे पड्डीदन में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बारिशें देखी गई सेंट्रल सिंध की तरफ, तो इस साल भी जो है वो अच्छी ही बारिशें होंगी, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी 2022 के अंदर हमने देखी। तो ओवरऑल सिंध का जो मानसून है उसको हमने डिस्कस किया है। सबसे पहले तो ये मानसून जो है वो मामूल के मुताबिक पाकिस्तान में सिंध के बालाई इलाकों की तरफ और जनूबी और मशरक़ी सिंध और मगरबी सिंध में ख़ास तौर पर कराची, दादू, बदीन के इलाके हो गए, नगर पारकर, यहाँ पर जो है वो मामूल से ज़्यादा जा सकता है जुलाई से लेकर सितंबर के दौरानिए के दौरान। सिंध के मानसून के आउटलुक के बाद हम अगर मूव करें बलूचिस्तान की तरफ, तो बलूचिस्तान के जो जनूबी इलाके हैं यहाँ पर हाईली अबव नॉर्मल मानसून रेंज एक्सपेक्टेड होंगी, जिसमें लसबेला हो गया, खुशदार के इलाके हो गए, साथ में आवरान हो गया। तो पिछले साल भी हमने देखा कि मानसून अपने जोन से बाहर चला गया था। ये जो है वो क्लाइमेट चेंज का जो है वो इम्पैक्ट है कि मानसून की बारिशें जो है वो ईरान तक हमें देखने को मिली थी और अफ़गानिस्तान तक जो है वो बारिशें हुई। कोयटा में बहुत ज़्यादा जो है वो फ्लडिंग हुई इसी मानसून 2022 के चलते हुए। तो बहरहाल बलूचिस्तान के जनूबी इलाकों में मामूल से ज़्यादा बारिशें होंगी आने वाले मानसून के दौरान, और सेवियर इवेंट्स भी हो सकते हैं जिससे मकामी नदी नालों में तूफ़ानी का जो है खदशा भी अपनी जगह पर मौजूद होगा। तो बलूचिस्तान के जनूबी इलाके, बलूचिस्तान के मशरक़ी इलाके और शुमाली इलाके, जिसमें कोहलू, डेरा बुगटी, लोरा लई, सिब्बी, कलात के इलाके हो गए, बारखान, डेरा बुगटी, इन तमाम इलाकों में अच्छा मानसून होगा। मामूल से ज़्यादा या मामूल के मुताबिक बारिशें मुतवक्के होंगी बलूचिस्तान के इस सारे जो है वो पोर्शन में। तो मगरब की तरफ जो है वो बहुत कम बारिशें देखने को मिलेंगी, क्योंकि उतना स्ट्रॉन्ग मानसून नहीं है जितना पिछले साल हुआ था, लेकिन बारिशें बलूचिस्तान में भी जो है वो जमा होनी है इस मानसून के दौरान। तो हम ये नहीं कह सकते कि मामूल से कम बारिशें होंगी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में। मामूल के मुताबिक या मामूल से कुछ ज़्यादा बारिशें हमें बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इस मानसून के दौरान देखने को मिलेंगी। तो बलूचिस्तान के बाद हम अगर आएँ पंजाब की तरफ, तो पंजाब में जनूबी पंजाब से हम शुरू करें, जिसमें बावलपुर डिवीज़न हो गया, डेरा गाजी खान, मुल्तान, रोही का जो बेल्ट है, रोही चोलिस्तान का बेल्ट है, तो यहाँ पर भी मामूल के मुताबिक बारिशें होंगी। बेलो नॉर्मल मानसून रेंज एक्सपेक्टेड नहीं होंगी, मामूल से ज़्यादा बारिशें हो सकती हैं कोय सलेमान से मुल्का जो जनूब मगरबी पंजाब के इलाके हैं वहाँ पर। तो इसी मानसून के दौरान अच्छे इवेंट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश के इवेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि अर्ली इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि जो वेस्टर्न सिस्टम्स हैं उनका जो है वो अमल दखल काफ़ी ज़्यादा होगा। तो जब मगरबी हवाओं के सिलसिले आएंगे और मानसून, क्योंकि मगरबी हवाओं के सिलसिले अब जो है वो महदूद नहीं रहे, ये मुसलसल आ रहे हैं, हम देख रहे हैं पिछले साल भी जो है मुसलसल आते रहे, तो इनके चलते हुए जो है वो काफ़ी अच्छी हमें बारिशें देखने को मिलेंगी। ख़ास तौर पर फोर्ट मनरो हो गया, जनूब मगरबी पंजाब में कोहे सलेमान का जो बेल्ट है वहाँ पर, तो शदीद बारिशों के बायस मकामी नदी नालों में वक्ती तौर पर जो है वो तूफ़ानी आ सकती है ड्यूरिंग द मानसून
मानसून के सीज़न के दौरान। तो प्री मानसून की बारिशें भी जो है वो अब स्टार्ट हो चुकी हैं मोस्टली, और आने वाले दिनों में भी जो है वो 1-2 अच्छे स्पेल लगेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जनूबी पंजाब के लिए भी ये मानसून अच्छा होगा। उतना सेवियर नहीं होगा जितना पिछले साल हुआ था, लेकिन अच्छा मानसून एक्सपेक्टेड होगा मोस्ट ऑफ जो है वो साउदर्न पंजाब। वस्ती पंजाब की तरफ हम मूव करें, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं फैसलाबाद, झंग, साहिवाल के इलाके। तो यहाँ पर भी मानसून की मामूल के मुताबिक बारिशें होंगी। अच्छा मानसून होगा जुलाई से सितंबर के दौरान। मशरकी पंजाब में लाहौर, ओकाड़ा, कसूर के इलाके हो गए, पाकपतन हो गया। बालाई पंजाब में सियालकोट, इस्लामाबाद, रावलपिंडी के इलाके। तो ये जो जोन है ये मामूल से ज़्यादा बारिशें देखेगा, यानी कि हाईली अबव नॉर्मल मानसून रेंज एक्सपेक्टेड होंगी मशरकी और बालाई पंजाब के इलाकों में, ख़ास तौर पर खिता पोठवार के तरफ, खिता पोठवार के इलाकों में गुजर खान के इलाके हो गए, इसके अलावा चकवाल हो गया, तलागंग के इलाके हो गए, जहलम, मरी, इन इलाकों में शदीद इवेंट्स हो सकते हैं इस मानसून के दौरान, और बारिशें 200 मिलीमीटर से भी जो है तजावुज़ कर सकती हैं एक स्पेल के दौरान, अपकमिंग मानसून के दौरान। जिस तरह से WDs का हमने जिक्र किया कि अगर कोई मानसून का स्पेल आता है और वहाँ से WD आ जाता है तो यहाँ पर एक दो हमें अच्छे जो है वो क्लाउड बस्ट जैसे इवेंट देखने को मिल सकते हैं, जिससे फ्लडिंग हो सकती है। पंजाब के बालाई और मशरकी इलाकों में, बाज़ बालाई मगरबी इलाकों में मानसून मामूल से काफ़ी ज़्यादा रह सकता है 2023 का। पंजाब के बाद हम अगर KPK को डिस्कस करें तो KPK के मशरकी इलाके, बालाई इलाके, यहाँ पर मानसून की बारिशें मामूल के मुताबिक और मामूल से ज़्यादा रह सकती हैं। तो इस दौरान जो है वो अच्छे इवेंट्स हमें देखने को मिलेंगे, और तेज़ बारिशों के बायस कहीं कहीं पर जो है वो सैलाबी सूरत हाल भी पैदा हो सकती है KPK के मुख्तलिफ इलाकों में। ओवरऑल KPK में भी अच्छा मानसून रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान की तरफ ज़्यादा मानसून नहीं जाता। इसके अलावा कश्मीर को हम अगर डिस्कस करें तो कश्मीर की वादियों में ये मानसून मामूल से ज़्यादा रह सकता है, मामूल से ज़्यादा बारिशें हो सकती हैं, क्योंकि WDs का हमने अर्ली जिक्र किया। तो WD के चलते हुए जो है वो यहाँ पर बहुत अच्छी हमें बारिशें देखने को मिलेंगी। शदीद बारिशों के इवेंट्स भी जो है वो हम रद्द नहीं कर सकते कश्मीर की वादियों में आने वाले मानसून के दौरान। तो ओवरऑल जनूब से लेकर शुमाल तक अच्छा मानसून एक्सपेक्टेड है। पाकिस्तान में कहीं भी जो है वो मामूल से कम बारिशें मुतवक्के नहीं होंगी इंशाल्लाह इस मानसून के दौरान, लेकिन वैसा जो है वो शदीद मानसून नहीं होगा जैसा पिछले साल हुआ था। अच्छा मानसून होगा। इस मानसून को हम मज़ीद मॉनिटर करेंगे, हमारी अपडेट्स वक्तन फ़वक्तन जो है वो जारी होती रहेंगी, और मानसून की प्रोग्रेस के मुतालिक भी हम जो है वो डेली बेसिस पर अपडेट्स दिया करेंगे कि मानसून अब कहाँ पहुँचा है, अगले दिनों में कहाँ तक पहुँचना है। फ़िलहाल ये इंडिया को अभी तक मानसून ने कवर नहीं किया, तो ये मानसून जो है आहिस्ता आहिस्ता कवर कर लेगा 15 या 20 जुलाई के करीब पूरे इंडिया को, और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान में इस मानसून का ऑनसेट एक्सपेक्टेड होगा। राजस्थान से दोस्त पूछते हैं, तो राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया। थोड़ा सा इंडिया के मानसून को भी हम अगर डिस्कस कर लें तो गुजरात का जो पोर्शन है, इसके अलावा राजस्थान हो गया, राजस्थान में ज़बरदस्त कमाल का मानसून होगा। ये राजस्थान के इलाकों में भी जो है वो बड़ी अच्छी बारिशें होंगी इस मानसून के दौरान। यूँ बालाई सिंध और हमारे जो जनूबी पंजाब के इलाके हैं, रोही चोलिस्तान, यहाँ पर रहीम यार खान स्पेशल बहुत अच्छा मानसून जाने वाला है इंडियन पंजाब के तरफ, और दीगर जितने भी इलाके हो गए पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ भारत के जो सहराई इलाके हैं, यहाँ पर एक अच्छे मानसून की तरफ हम जा रहे हैं, और अच्छी उम्मीद है, अच्छे की उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छी बारिशें होंगी पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में। कोई बेलो नॉर्मल मानसून रेंज एक्सपेक्टेड हम नहीं कर रहे, हमारे मुताबिक मामूल के मुताबिक बारिशें होंगी पूरे पाकिस्तान में, और कुछ इलाकों में मामूल से ज़्यादा इवेंट बारिशें हो सकती हैं जिनका हमने जो है वो अपनी वीडियो में ज़िक्र किया। तो दर्जा हरारत भी हम अगर थोड़ा सा डिस्कस करते चलें तो वो भी मामूल के मुताबिक रहेंगे। कोई जो है वो बड़ी हीट वेव जो है वो पाकिस्तान में मुतवक्के इस दौरान नहीं होगी। अलबत्ता सेवियर जो है वो वेदर इवेंट्स एक्सपेक्टेड होंगे मानसून के दौरान। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स में। अपनी कीमती राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा, अपने कमेंट्स में जो है वो हमें लाजमी जो है वो अपनी राय दीजिएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर हमारी अपडेट्स आप दोस्तों को पसंद आती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स में। अल्लाह हाफ़िज़।